दोस्तों, ये है लसूड़े जो कि आज हम मुल्तान गए थे, वहाँ से ले आए हैं हम। बाकी डिटेल इसकी मैं आपको बताता हूँ। क्या आप लोग जानते हैं इन्हें ये क्या चीज़ है? और आप जानते हैं तो ज़रूर बताना कि उर्दू में इसे क्या बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल एम नईम देहाती बिरा। तो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पीछे बच्चों को छुट्टी हो गई है। जब भी जैसे ये वीडियो बनाता हूँ, बच्चे खड़े होके देखने शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं उस्ताद सारा केड़े काम को लगा हुआ है। चलो बहरहाल जो भी है अल्लाह खैर करेगा। बच्चे हैं, ऐसा ऐसा समझ जाएंगे। जो नए हैं दोस्तों मेरे चैनल पर, वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आल पे प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। आप लोग देख सकते हैं बच्चे पैसे पीछे कैसे देख रहे हैं, और ये बच्चे अपनी सफ़ें लपेट रहे हैं, सफ़ लपेट रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। चलो भाई बनो, घर खड़ गए भाई, क्या है? चलो भजो 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 भजो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई और मज़ेदार वीडियो। वेलकम, खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। मेरे व्लॉग के अंदर खुश आमदीद हो गया, वेलकम ही हो गया, सारा कुछ हो गया। तो दोस्तों, बच्चों को छुट्टी हो गई है, और जैसा कि आप लोगों को पता है मेरी डेली रूटीन, अभी कहीं आना जाना नहीं है। आगा आगा करके रखो, आगा करके रखो ज़रा। ये आगे करके मेहराब में इसलिए रखवाते हैं ताकि धूप वगैरह होती है, धूप से ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो धूप पे ख़राब हो जाती हैं। ओए अंडे डैमेज होने, जल्दी धूप पे ये चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हों, इसलिए जो है इन्हें छाँव में रखा जाता है। आप लोग देख सकते हैं एक बोर्ड भी है, बोर्ड पड़ा है, सलातो सलाम वाला बोर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बोर्ड की वीडियो पे मुझे 49 सब्सक्राइबर मिले हैं। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझे उस वीडियो से मिले हैं जो ये सलातो सलाम वाला है, और ऐसे कम मिलते हैं तकरीबन 20, 21 और 8, 10 इसी तरह बाकी मिले हैं। सबसे ज़्यादा मेरे ज़्यादा वीडियो पे जो सब्सक्राइबर हैं वो सलातो सलाम वाली है। उसके अलावा मुझे ट्रिक समझ आ गई है कि मैंने कहा अब यही चीज़ें डालनी है ताकि इनसे मेरे सब्सक्राइबर बहुत जल्दी गेन हो सकें। और वॉच टाइम तो आपको पता है, फिर वॉच टाइम है, वॉच टाइम ऐसे थोड़ी मुकम्मल होता है। वॉच टाइम यहाँ थोड़ी मुकम्मल नहीं होगा, तो कहीं उसे आना जाना पड़ेगा या कहीं बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा वॉच टाइम मुकम्मल होगा। तो उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि उनसे जाकर मिले, मुलाकात करें, और इसी तरह जो है अपना वॉच टाइम मुकम्मल करें, और ज़रा घूमें फिरें, इस लिहाज से भी अपना वॉच टाइम मुकम्मल करें। दोस्तों, हमारे चुन्नू मुन्नू हमारे साथ आते हुए मैंने इनको पढ़ाना स्टार्ट कर दी है। इसको ये तो पढ़ता है, वो अभी नहीं पढ़ती। वो वैसे तो बोलती रहती है, लेकिन जब पढ़ने की बारी आए तो बेचारी गूंगी बन जाती है। चलो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा, बच्चे हैं, समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बस जैसे ही इनकी आँख खुलती है सुबह, फर्स्ट काम इनका यही होता है कि ये मस्जिद में पहुँचें, जल्दी जल्दी मस्जिद में आ जाते हैं। ये भी बड़ी बात है। देखो, आजकल बड़े नहीं आते मस्जिद में, लेकिन ये छोटे बच्चे हैं, ये नहीं कि और बच्चे हैं यानी जिनके वालिदैन इसी फील्ड में हैं, यानी यही नेक काम करते हैं, बच्चे पढ़ाने का या नमाज़ पढ़ाने का अलावा कि अगर ख़ुद भी नमाज़ पढ़ते हैं ना, उनके बच्चे भी जो है मस्जिद में आते रहते हैं, और मस्जिद में उनकी रूटीन लगी रहती है। और ये बच्चे भी माशाअल्लाह ऐसे हैं, इनकी आँख खुलते ही ये मस्जिद में फ़ौरन दौड़ आते हैं। तो दोस्तों, तकरीबन आप लोग देख सकते हैं सूरज जो है यहाँ आ चुका है, टाइम बज चुके हैं तकरीबन 6:15, और बच्चों को छुट्टी हो गई। हम जा रहे हैं अब घर नाश्ता पानी करते हैं, और नाश्ता पानी करने के बाद भाई को नाश्ता देने जाना है, भाई को नाश्ता दे के आएंगे, फिर अपना जो है रेस्ट करेंगे, और उसके बाद वही डेली रूटीन। दोस्तों, ये है लसूड़े जो कि आज हम मुल्तान गए थे, वहाँ से ले आए हैं हम।
बाकी डिटेल इसकी मैं आपको बताता हूँ। क्या आप लोग जानते हैं इन्हें ये क्या चीज़ है? और आप जानते हैं तो ज़रूर बताना कि उर्दू में इसे क्या बोलते हैं। और हम भी इसे बनाएंगे और मज़े से खाएंगे, बिरयानी में, चावलों में, आई मीन प्याज में भी अच्छा लगता है। दोपहर का खाना खाओ ना, अगर सालन वगैरह ना हो तो वसल आई मीन प्याज काट के तो उनको अच्छी तरह धो के फिर अचार को डालो उसके अंदर, तो फिर खाना खाओ। मैंने कहा मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अब अगर आपने खाया होगा तो शायद हो सकता है आपके मुंह में भी पानी आए, और मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा आप खाओ। बहरहाल वहाँ मुल्तान गया, आ गया, और यहाँ पे मैं व्लॉग बना रहा हूँ। बस आज का दिन यही था। तो दोस्तों व्लॉग का करते हैं इख्तिताम। जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आल पे करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल नए वीडियो, नए व्लॉग, नए दिन, नए सुबह के साथ। वस्सलाम माल इकराम। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आप लोगों को मैंने दिखाए लसूड़े। सराइकी में तो हम इसे लसूड़े बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं। आप कमेंट करके बताना क्या आप लोग जानते हो और ये क्या चीज़ है। और इसका मैं आपको बताता भी चलूं कि इसका अचार बनता है, जो कि अचार बड़ा ही वीआईपी और बड़ा ही मज़ेदार होता है। गर्मियों में इसका अचार बड़ा ही यानी लजीज और खाने में लोग दोपहर को पसंद करते हैं, या इसे बिरयानी में डालकर या फिर चावलों में, यानी आलू वाले चावल हों या गोश्त वाले जो भी चावल हों उनमें डालकर लोग इन्हें पसंदीदा और उम्दा किस्म और लजीज होकर खाते हैं। तो दोस्तों मुझे जाना पड़ा था अचानक मुल्तान, वो इसलिए क्योंकि जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं वो तो जानते होंगे कि मेरे बेटे की काफ़ी दिनों की तबीयत ख़राब है और उसको बुखार था। आज फिर सुबह अचानक जाना पड़ा, दवाई लेके हम वापस आए। और ये लसूड़ा भी पाटना था, आई मीन लसूड़ा लेना था वहाँ से, और लसूड़ा भी लेके आए। उर्दू में क्या कहेंगे इसे, यानी दरख्त पे खड़ा था, दरख्त से उतारा है हमने, तो उर्दू में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सराइकी हूँ। तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा इंटरटेन कर दूँ, पता नहीं आप इंटरटेन हुए या नहीं। चलो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। तो दवाई ले आए और ये लसूड़ा भी ले आए, एक दो और काम थे वो भी कर आए। तो दोस्तों तकरीबन हम ज़ोर के वक्त घर पहुंच चुके थे। ज़ोर हमने यहीं पड़ी, क्योंकि सराइकी में तो ये कहते हैं कि भैदा भैदा गया तो भैदा भैदा आया। तो दोस्तों यूँ गए और यूँ आए, इसी तरह गए। ना ही मैं वहाँ व्लॉग बना सका ना कुछ, बस ऐसे ही मैंने कहा चलो कोई नहीं, वहाँ जाके आप लोगों को बताऊँगा कि मैं कहाँ गया था, कैसे गया था और क्यों गया था। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको बताया और आपको दिखाया भी सही लसूड़ा, और लसूड़े की तारीफ़ भी बताई, आई मीन डेफिनेशन वो भी बताई, लसूड़ा किस काम आता है और उसकी क्या बनता है, जो भी बनता है वो कैसा लगता है। अगर आप लोगों ने कभी खाया होगा तो आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप लोग लसूड़े का अचार खाएं। और आप भी अगर आपने नहीं खाया तो आपके लिए नई डिश होगी, और ये नई डिश को आप इंजॉय करें, और बड़ा ही मज़ेदार होता है, मज़े का होता है।